जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कोरोना के अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। कोरोना से जंग में जुटे डॉक्टर्स से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब से कुछ ही देर पहले बात की। उन्होंने डॉक्टर्स के काम की सराहना की, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया और किसी तरह के विरोध प्रदर्शन न करने की अपील भी की। डॉक्टर्स पर हमले को लेकर कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ा रुख अख्तियार किया। आईएमए अध्यक्ष ने साफ कहा कि हमले से डॉक्टर परेशान हैं और आज रात 9 बजे सांकेतिक विरोध का उन्होंने फैसला किया था। गृह मंत्री के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस दौरान मौजूद थे और आईएमए की प्रतिनिधि, क्योंकि आईएमए ने इस बात का ऐलान किया कि व्हाइट अलर्ट, देश में वो आज के दिन व्हाइट अलर्ट का आह्वान कर रहे हैं। सांकेतिक प्रदर्शन होगा डॉक्टर्स के खिलाफ हमले के विरोध में। चिकित्सा पद्धति से जुड़ा मैं उन सब की तरफ से जो संवेदना और रोष प्रकट हमारे मन में हो रहा है उसको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। जनता का काम, जनता की जान बचाने का काम किया है, कर रहे हैं और करते रहे, परंतु सब्र का इम्तिहान कुछ ज्यादा हो गया। हम पर हमले हुए, पत्थर मारे, थूका गया, मकान मालिक ने घर से बेघर किया, कॉलोनी वासियों ने कॉलोनी में घुसने नहीं दिया। कोरोना से मरीजों को, मरते मरीजों को बचाने गए तो उनको तो हमने बचा दिया, परंतु खुद की जान से हाथ धो बैठे। शहीद होके सब्र कर लेते, पर हमें तो अंतिम क्रिया भी प्रॉपरली नहीं मिली, सही तरीके से नहीं मिल पाई। और हम कैसे हिंदुस्तान की रह रहे हैं, हम मांग भी क्या कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा करें। एक आम नागरिक की तरह बिना वजह मारपीट, कभी कोई डॉक्टर को आपने किसी हिंसा में आते नहीं देखा। 22 अप्रैल को हम एक व्हाइट अलर्ट, जिसको श्वेत अलर्ट के नाम से जानेंगे, मोमबत्ती जलाकर सरकार को डॉक्टरों के पद साथ हो रहे हिंसा के प्रति आगाह करने और लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि केंद्रीय कानून और ऑर्डिनेंस तुरंत लाने की कोशिश की जा सके। मोमबत्ती एक रोशनी का प्रतीक है और सफेद कोट डॉक्टर की शीतलता और सहनशीलता, यही है हमारा व्हाइट अलर्ट। सफेद कोट में चेतावनी। 23 को हम काला दिवस मनाएंगे, परंतु इस दिन हम काली पट्टी डालकर अपने महान कार्य को करते हुए मरीजों को फिर भी देखते रहेंगे और इस कानून की गुहार लगाएंगे। नहीं मीनाक्षी, गड़बड़ी जो हमने कल राजस्थान में रैपिड टेस्ट किट में देखी थी, इसके बाद से चीन से मंगवा गई रैपिड टेस्ट किट्स का इस्तेमाल 2 दिन के लिए रोक दिया गया है। हालांकि चीन किसी गड़बड़ी की बात से इनकार कर रहा है। कल राजस्थान सरकार ने रैपिड टेस्ट किट पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद पूरे देश में फिलहाल रैपिड किट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इधर टेस्ट हुआ, उधर रिजल्ट आया। लंबे इंतजार की जरूरत नहीं। कोरोना को लेकर जिस रैपिड टेस्ट किट को चमत्कार माना जा रहा था, उस पर एक उंगली उठते ही सरकार ने टेस्ट को 2 दिन के लिए रोक दिया। 1 लाख लोगों के रैपिड टेस्ट के लिए हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है। रैपिड टेस्ट को ज्यादा इस्तेमाल करके वहां पे रैंडम टेस्ट कराएंगे। बेनिफिट तो है ही, तभी कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने ही हमें दिए और उसको हम आगे लागू कर रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हर राज्य इस रैपिड किट के भरोसे कोरोना की जंग में आगे बढ़ रहा था। राजस्थान में तो सबसे पहले इस किट का इस्तेमाल शुरू हुआ था, लेकिन अब राजस्थान ने ही रैपिड टेस्ट के नतीजों को 90% तक गलत बता दिया। कल दोपहर टेस्ट पर रोक लगा दी गई। शाम होते होते केंद्र सरकार ने भी रैपिड टेस्ट किट के इस्तेमाल पर 2 दिनों का ब्रेक लगा दिया। कोरिलेशन है वो इनका 90% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो आया 5.4, इसका मतलब 0 ही है ये। ऐसी परिस्थिति में हमने जितना भी प्रोसीजरल कोई कमी नहीं रखी है, प्रोसीजर को पूरा अडॉप्ट किया। आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन इन टेस्ट को करने के लिए जारी की थी, उनका भी पूरा ध्यान रखा गया। उसके बावजूद एक्यूरेसी पे खरा नहीं उतर रहे हैं, तो फिर हमने इन टेस्ट को रोक दिया और हमने वापस चिट्ठी लिखी है आईसीएमआर को। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स है उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है
तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। किट पर उठे सवालों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जताई है। अब 2 दिन में 8 एक्सपर्ट की टीमें इस रैपिड टेस्ट किट की परफॉर्मेंस का आकलन करेंगी। गड़बड़ी मिलने पर कंपनी को इसे बदलने के लिए भी कहा जा सकता है कि जो हमारी सेंट्रल टीम्स हैं उन्हीं के फीडबैक के बेसिस पर और स्टेट के फीडबैक के बेसिस पर ही ये एक डिसीजन लिया गया है कि इसको और फर्दर एनालाइज किया जाए। रैपिड टेस्टिंग के बारे में हमने इससे पहले भी आपको बताया कि इसका एक लिमिटेड यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ सर्विलेंस और इन टर्म्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ही है। तो जो हमारा फील्ड एक्शन है वो प्राइमरली आरटी-पीसीआर टेस्ट पर ही लिंक्ड है। दरअसल राजस्थान सरकार ने सवाई मानसिंह अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई, जिसकी देखरेख में सवाई मानसिंह अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना के मरीजों पर रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल किया गया। जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। पहले दिन कोरोना पॉजिटिव 100 मरीजों पर इसका टेस्ट किया गया। इसमें से सिर्फ 5 मरीज पॉजिटिव आए। दूसरे लॉट से किट निकालकर 68 मरीजों की जांच की गई, तो उनमें से 2 मरीज पॉजिटिव निकले। यानी इस किट से सिर्फ 5% रिजल्ट ही सही मिले। इसके बाद से सरकार ने तय किया कि अब रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए कोरोना का टेस्ट बंद कर दिया जाएगा। दुर्भाग्य से जो किट आए हैं आईसीएमआर से भी उनके नतीजे डाउटफुल आए थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि भारत सरकार जो किट मंगा रही है वो किट सारे डिफेक्टिव निकल रहे हैं। हमने मंगाए 10,000 किट, वो भी उसी कंपनी के हैं। तो ये जो स्थिति बनी है बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्थिति है। जिस किट पर सवाल उठे हैं वो चीन से मंगवाई गई है। भारत में चीन दूतावास की तरफ से कहा गया है कि रैपिड किट को लेकर चिंता जताई गई है। चीन मेडिकल उपकरणों की क्वालिटी पर बहुत ध्यान देता है। हम भारत के साथ बातचीत करेंगे और जरूरी मदद देंगे। इसी बीच हरियाणा ने चीन से मंगवाई जाने वाली 1 लाख रैपिड किट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है। हरियाणा सरकार ने इसके बीच किट को महंगा होना बताया है। हरियाणा सरकार मानेसर में बन रही किट के भरोसे ही टेस्ट करेगी। दिल्ली में कोरोना की रैपिड टेस्टिंग के लिए 42,000 किट दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में 8500 रैपिड टेस्टिंग किट पहुंचाई गई हैं। पंजाब 10,000 और गुजरात में 24,000 रैपिड टेस्टिंग किट भेजी गई है, जबकि राजस्थान में 10,000 किट मंगवाई गई थी। दिल्ली में 2 दिन से कोरोना हॉटस्पॉट में इस किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह कई और राज्य भी इसी किट के भरोसे थे, लेकिन अब रैपिड किट के भविष्य पर सवाल उठ गए हैं। आगे क्या होगा ये 2 दिन बाद साफ होगा। आज तक ब्यूरो। तो देखिए मीनाक्षी, यहाँ पर कोरोना संक्रमण ने किस तरह से दिल्ली और एनसीआर के बीच सीमा सील की लकीरें खींच दी हैं। कल गाजियाबाद बॉर्डर सील किया गया था, आज से दिल्ली से नोएडा के सभी रास्ते सील कर दिए गए। दिल्ली से यूपी की नो एंट्री से बॉर्डर पर सुबह से ही लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। बिना पास के पहुंच रहे लोगों को दिल्ली से यूपी में कदम तक नहीं रखने दिया जा रहा। ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीरें हैं। किसी को दफ्तर जाना है तो किसी को जरूरी काम है, कोई डॉक्टर है तो कोई बैंक कर्मी, सब दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर अटके हैं। दिल्ली वालों को यूपी में एंट्री नहीं मिल रही। दिल्ली से आने वाले हर शख्स को रोका जा रहा है। सिर्फ उन्हें ही जाने की इजाजत है जो प्रतिबंधित लिस्ट से बाहर हैं। कोरोना के कहर ने दिल्ली और यूपी के बीच लकीरें खींच दी हैं। न दिल्ली से यूपी में एंट्री मिलेगी, न यूपी से दिल्ली जाने दिया जाएगा। सब समझ लीजिए कि दिल्ली वालों के लिए नोएडा और गाजियाबाद के रास्ते बंद हैं। मेरे पास सब कुछ है। मेरे हॉस्पिटल वालों ने आचार्य ने बना के दिया है मेरे को। सिक्योरिटी वाले को फोन आ रहा है मेरे पास, फिर भी मुझे नहीं जाने दे रहे। बैंक से एक्चुअली पास, बैंक से लेटर हेड पे लिखवाना है या पास बनवाना है, और आई कार्ड है तो दे कैन गिव अस एंट्री। मंगलवार सुबह गाजियाबाद से दिल्ली की एंट्री रोकी गई और उसी दिन रात 10 बजे नोएडा प्रशासन ने भी दिल्ली से सटे अपने बॉर्डरों को सील कर दिया। मैं मौजूद हूँ दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के बॉर्डर पर। यहाँ जिन लोगों के पास हैं उन्हें ही बॉर्डर क्रॉस करने दिया जा रहा है, वरना उन्हें वापस भेजा जा रहा है। एसेंशियल सर्विसेज यानी जो जरूरी सेवाएं हैं, एम्बुलेंस है या फिर कोई ऐसी राहत सामग्री या कुछ ऐसी चीजें जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, सिर्फ उन्हीं वाहनों को जाने दिया जा रहा है। बैंक कर्मी, सरकारी दफ्तरों के कर्मी, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। यानी मेरे पीछे यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस है और यहाँ इस तरफ दिल्ली पुलिस ने अपना मोर्चा संभाल रखा है और उन सभी गाड़ियों की चेक जांच की जा रही है। गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर सील करने के पीछे की वजह भी आपको बताते हैं।
दरअसल गाजियाबाद में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जांच करने पर पता चला कि ये दिल्ली से लगातार आते जाते रहते थे। इसी तरह नोएडा में भी कुछ दिनों से ऐसे लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिनका संबंध किसी न किसी वजह से दिल्ली से रहा है। इस वक्त हम दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ पर किस तरह के हालात है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दरअसल सख्ती काफ़ी है क्योंकि जिस तरह से पेशेंट्स काफ़ी आ गए हैं गाजियाबाद में और वो भी वो पेशेंट्स जो दिल्ली से पेशेंट्स आए, इसको लेकर अब यहाँ पर स्थिति जो है थोड़ी विकट होती जा रही है। जिनके पास आई कार्ड है उन्हीं को जाने दिया जा रहा है, लेकिन उन लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा जिनके पास आई कार्ड नहीं है। और जाहिर तौर पर ऐसे में कुछ पुलिसकर्मी से कुछ लोग उलझते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो उनको दिक्कतें हो रही हैं। इस प्रतिबंध से जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को छूट दी गई है, जिसके तहत कोविड-19 कार्यक्रम में पास वाले कर्मचारी अफसर, जरूरी सेवा से जुड़े ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस सेवा, आपातकालीन सेवाएं से जुड़े लोग और पास प्राप्त मीडिया कर्मी। यूपी में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 1300 के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। नोएडा में वायरस ने अब तक 102 लोगों को बीमार कर दिया है। गाजियाबाद में 46 लोग कोरोना की चपेट में हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2000 से ज्यादा है। ऐसे में दिल्ली से सटे इलाके पूरी एहतियात बरत रहे हैं। संक्रमण के खतरे को रोकने की कोशिश की जा रही है। पाप हो अथराइज पाप, आई कार्ड पे नहीं, आई कार्ड पे अगर इमरजेंसी है, जैसे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ है, जिनकी जरूरत उन्हें जाने दिया जा रहा है। उनके पास चाहे दिल्ली का पाप हो चाहे गाजियाबाद का, लेकिन ये कोविड-19 सेवा में जो लगे हुए हैं उन्हें बिल्कुल जाने दिया जा रहा है। अब तक दिल्ली एनसीआर में आवाजाही पर इतनी सख्ती नहीं थी, लेकिन अब बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। यूपी प्रशासन नहीं चाहता है कि दिल्ली से कोरोना के कदम यूपी में पड़े। दिल्ली से चिराग गोठी, गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ पुनीत शर्मा, नोएडा, आज तक। देखते ही देखते गुजरात में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ये चिंता की बात है क्योंकि महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद गुजरात तीसरा ऐसा राज्य है जहां कोरोना संक्रमित 2000 के पार मामले पहुंच गए हैं। कल गुजरात में 239 नए मरीज सामने आए। सबसे ज्यादा मरीज अहमदाबाद से हैं, जहां पर 1300 कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। गुजरात में 2000 पहुंचा कोरोना केस। गुजरात में सामने आए 239 मरीज। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद गुजरात ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 के पार कर गई है। मंगलवार रात जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में गुजरात में कोरोना संक्रमण के 239 नए मामले सामने आए। इससे गुजरात में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2178 हो गई। 24 घंटे में संक्रमण से 19 और लोगों की मौत भी हुई है। इस तरह मृतकों की संख्या बढ़कर 90 हो चुकी है। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की तादाद का बढ़ना लगातार चिंता का सबब बना हुआ है। लॉकडाउन और हॉटस्पॉट चिन्हित करने जैसे उपायों से सरकार लगातार कोरोना की रोकथाम में लगी हुई है, लेकिन मरीजों के बढ़ते आंकड़े अभी भी चिंता का सबब बने हुए हैं। अगर गुजरात के कोरोना प्रभावित अहम इलाकों की बात करें तो अहमदाबाद इसमें सबसे आगे है। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण के अब तक 1378 केस आ चुके हैं। 347 मामलों के साथ सूरत दूसरे नंबर पर है, जबकि 194 संक्रमण मामलों के साथ वडोदरा तीसरे नंबर पर है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 130 नए मरीज सामने आए हैं। सूरत में 78 और वडोदरा में 6 नए संक्रमित जुड़े हैं। जाहिर है महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद गुजरात कोरोना को लेकर सबसे संवेदनशील सूबा बन चुका है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। अलीगढ़ की अब बात करेंगे जहां पर पुलिस और पब्लिक के बीच हिंसक झड़प हुई। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गया। लॉकडाउन के दौरान पुलिस मार्केट को तय वक्त के बाद बंद कराने गई थी, जहां काफिले के बाद लोगों ने पथराव कर दिया। ये पहली घटना नहीं है जब इस तरह से पथराव किया गया हो। पहले भी पुलिस वालों पर इसी तरीके से हमले बोले गए हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई हैं, लेकिन लगातार हम अपील भी ये करते रहते हैं कि इस तरह से इन कोरोना वॉरियर्स के साथ पेश मत आइए। जिस भी चीज में सहयोग करने के लिए कहा जाए वो कीजिए। लॉकडाउन का पालन कीजिए। ये सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए इस तरीके से तैनात हैं और लगातार आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।